See, we have covered this topic labeled statements. Okay, break, continue and return. नोटबुक एंड पेन रखो, शॉर्ट में नोट डाउन करो. तो व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक स्टेटमेंट जो है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप. ब्रेक स्टेटमेंट इट इज यूज टू जंप out of the loop. Okay, that means we can say that the statement which is written after the break statement but within the loop, loop के अंदर है मगर outside the break statement है, तो वो क्या होगा? the statement will be skip. वो statement क्या हो जाएगा? skip हो जाएगा. Okay, तो break statement का क्या यूज है? break statement used to jump out of the loop. Okay, remember this. Continue statement, when the continue statement is encountered, जैसे continue statement मिलेगा उसको, the next iteration start. कौन सा iteration start होगा? next iteration. When the continue statement is encountered, the next iteration start. The next point ये है, see the screen, ना? The remaining statement in the loop are skip. जो remaining statement है loop में वो क्या हो जाएंगे? skip हो जाएंगे. Execution starts from the top of the loop again. समझ रहे हो? जैसी condition met हुआ, condition if I modulus 2 equal to 0, condition true हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? skip हो जाएगा. एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? टॉप ऑफ द लूप अगेन. मीन्स वो अगेन वो इंक्रीमेंट करेगा. इंक्रीमेंट करने के बाद लेट अस कंसीडर इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गया, राइट? 3 मॉड्यूलस 2 इज 1, राइट? 1 इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं है ना, तो वो कंटिन्यू करके इसको प्रिंट करवा देगा 3 को. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 4 मॉड्यूलस 2 इज 0, राइट? तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. कंटिन्यू नहीं करेगा कि कंटिन्यू उसके बाद में है ना, समझ रहे हो? ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा. यहाँ से कंडीशन ट्रू हो रहा है, इंक्रीमेंट करता है. जैसे अभी कहाँ कहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहे हैं? 2 पे हो रहा है, 4, 6, 8, यहीं तक कंडीशन ट्रू होगा ना. फ्रॉम 1 to 10 सीधा कंडीशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसको नहीं समझा था कल ही. i इक्वल टू 1, i लेस देन 10 मीन्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 1 to 9. यस और नो? 1 to 9 है हमारे पास. लेट अस कंसीडर हमारे पास 1 to 9 है बिकॉज i इज लेस देन 10. ओके, तो 1 to 9 है. तो 1 to 9 में ये वाला कंडीशन कब ट्रू होगा? इफ कंडीशन 2 पे, 4 पे, 6 पे एंड 8 पे. ओके, तो 2, 4, 6, 8 पे ये ट्रू हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा है? क्यों? बिकॉज जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगा वो क्या करता है? कंडीशन ट्रू होने के बाद फॉर लूप में वापस जा रहा है. कहाँ जा रहा है? वो फॉर लूप में जा रहा है, उसको इंक्रीमेंट कर रहा है. जैसे 2 हुआ तो इंक्रीमेंट होके 3 हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना. कंडीशन फॉल्स हो तो कंटिन्यू होके प्रिंट करवाता है. समझ रहे हो? जैसे ही इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता है, when the continuous statement is encountered, the next iteration start. continuous statement मिलते ही next iteration start हो जाता है, this increment. ओके, हाँ, करंट आइटरेशन को स्किप करता है और आगे कंटिन्यू करता है. यस, राइट. इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? कंटिन्यू. रिटर्न क्या था? रिटर्न का हम लोग यहाँ से देखे थे, ये साइड से. 3 points you have to remember for return keyword. Note down this. It is used to exit from the method. It is used to exit from the method. Okay. Next point is it is not allowed to use return keyword in void method. Method के आगे अगर void है तो we can't use this return keyword. Okay. So it is not allowed to use return keyword in void method. Void वाले method पे return keyword it is not allowed to use. Okay. Third point, the value passed with return keyword must match with return type of the method. Means return के साथ में जो value we are passing, okay, that value must match with the return type of the method. For example, see, we have passed 10 value. कौन सा value? 10. तो ये जो value है इसका जो return type है किससे मैच होना चाहिए? मेथड के. समझ रहे हो? 10 इंटीजर है ना,
तो मेथड का भी वही डेटा टाइप होना चाहिए जो वैल्यू है। ओके ओके, यहाँ पे एग्जांपल वापस देख लो। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोग्राम, सी class name, then we are creating one method name is display, data type क्या है उसका, int है। okay, then what we are doing in this block, in this method block, return 10। ठीक है, ये कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं, क्या मैच कर रहा है, the value, ठीक है, the value which you are passing with return keyword should match with the method data type, right? देन व्हाट वी आर डूइंग, अभी ये 10 को रिटर्न करवाना है मुझे, 10 को रिटर्न करवाना है। ओके, तो मेन मेथड इट इज कंपल्सरी टू यूज इन जावा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी मेन मेथड ओनली। ओके, अब सी टू रिटर्न दिस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, 10, व्हाट वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द रूल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, write the class name, then create object equal new keyword and again write the class name, ये bracket जो है opening and closing और semi colon, this is the rule to create the object of the class। okay, remember this, you can note down this। then print करवाना है, अभी print करवाना है ना, right? तो object system dot out dot print लिखे, राइट, इन ब्रैकेट व्हाट वी आर राइटिंग, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ई है, ई डॉट मेथड नेम डिस्प्ले, तो ये क्या करवाएगा, 10 प्रिंट करवाएगा। व्हाई, बिकॉज मेथड को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, समझ रहे हो, गेट दिस पॉइंट। ये डिस्प्ले मेथड को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना सेम डिस्प्ले मेथड, व्हाट वी आर डूइंग, रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न। तो डायरेक्टली डिस्प्ले में नहीं लिख सकती, ओके, डायरेक्टली मेथड यू कांट यूज, मेथड को हमेशा हम लोग किसके साथ में लिखेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। सी डिस्प्ले मेथड एग्जैक्ट अगर मैं लिखूंगी, आई विल नॉट गेट द आउटपुट बिकॉज मेथड डायरेक्टली यू कांट यूज इट system dot out dot print। so to return the method, return means values का fetch करवाने, okay, so to return the value of the method, क्या करना है तुमको, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखना है, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, क्लास ऑब्जेक्ट ई है, डॉट, हाँ, डॉट इज यूज टू सेपरेट दी ऑब्जेक्ट एंड मेथड। ओके, तो ई डॉट डिस्प्ले मेथड एंड सेमीकोलन, तो इन एवरी स्टेटमेंट वी आर राइटिंग दिस सेमीकोलन एक्सेप्ट क्लास के आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है कभी भी, मेन मेथड के आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है कभी भी। ओके, और मेथड के आगे, जैसे डिस्प्ले मेथड एक मेथड है ना, ओके, इसका ब्लॉक स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये डिस्प्ले मेथड का ब्लॉक है, राइट, तो डिस्प्ले के आगे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, बिकॉज सेमीकोलन का मीनिंग क्या है, टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, सो 3 कीवर्ड्स कौन से हैं, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, is it clear, any doubt in this? So we are moving to the next topic, constructor। The user will enter that is stored in the main variable, and then so let's see this method overloading। okay, वो कुछ पूछना था क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग, गिव हेडिंग मेथड ओवरलोडिंग, नेक्स्ट टॉपिक है। See, method overloading का definition ये है, if a class has multiple methods having same name but different in parameters, it is known as method overloading। Write down the definition, then only समझ में आएगा, अगर definition नहीं याद करे तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा।
If a class has multiple methods having same name but different in parameters, it is known as method overloading. क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स है, मल्टीपल मेथड्स है, और मल्टीपल मेथड्स के सेम नेम होना चाहिए, कंडीशन है, तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते, हर एक कॉन्सेप्ट का अपना कंडीशन होता है, तुम चेंज नहीं कर सकते वर्डिंग्स को. ओके, क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम होना चाहिए but different in parameters, it is known as method overloading. See, suppose you have to perform addition of the given numbers. Program देखते समझ में आ जाएगा. See this program. Directly don't jump to the program. See, suppose you have to perform addition of the given numbers, but there can be any number of argument. If you write the method such as, see, यहाँ समझो method name A है. Let us consider method name क्या है? A है. उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास करूँ. दो पैरामीटर कौन से? int और int टाइप के. ठीक है. Then let us consider B नेक्स्ट मेरा मेथड है. B क्या है? नेक्स्ट मेथड है. ओके, उसके अंदर मैं कितने पैरामीटर्स पास करूँ? 1 2 3 पैरामीटर्स है. ओके, so for 3 parameters it may be difficult for you as well as other programmers to understand the behavior of the method because its name differs. फर्स्ट प्रोग्राम का मेथड का नेम, सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम नहीं, फर्स्ट मेथड का नेम क्या है? A है. लेट अस कंसीडर सेकंड मेथड नेम इज B है. ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है A, उसमें कितने पैरामीटर्स है? 2 दिखाई दे रहे क्लियरली. सेकंड मेथड में कितने पैरामीटर्स है? 3. ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट द प्रोग्राम क्विकली. सी, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. डेफिनेशन क्या है? रीड करो. और द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग अपने मन में रीड करना है. द क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है. फॉर एग्जांपल A B C D E F G. ठीक है, मल्टीपल मेथड्स आर देयर बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स. सबके पैरामीटर्स डिफरेंट है. कोई मेथड के पास 2 पैरामीटर्स हैं, कोई मेथड के पास 3 पैरामीटर्स है. ओके, इफ अ क्लास हैज, अगेन सी द डेफिनेशन, इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम. नेम कैसे होना चाहिए? सेम. तो A समझ रहे हो? मेथड के नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट पैरामीटर्स में डिफरेंस हो सकता है. लेट अस कंसीडर तुम बना रहे SYT मेथड नेम. ठीक है, तो SYT तुमने 3 बार यूज कर दी, तो क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग हो गया. क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग. इफ अ क्लास इज हैविंग द सेम, इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम, मेथड का नेम सेम होना चाहिए बट पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट. 1 पैरामीटर तुम पास कर सकते हो, 2 पास कर सकते हो, 3 पास कर सकते हो. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग. ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल में दिया है, फर्स्ट मेथड नेम इज A, सेकंड मेथड नेम इज B, तो इट इज नॉट मेथड ओवरलोडिंग, राइट? है ये? नहीं है, नहीं है. ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है? प्रोग्राम का रीडेबिलिटी, it increases the readability of the program. Easily we can read it ना, because method name क्या है? Same है. method name क्या है? Same है. तो ये एक advantage हुआ, right? Method overloading का program क्या? It is easy to read because method is having the same name. Okay. Now there are different ways to overload the method. दो ways है. ठीक है? By changing number of, note down these. If you are not writing, it will be very difficult. हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू फॉलो. डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड. एवरीवन शुड राइट इट. आई विल चेक इट आफ्टरवर्ड्स. डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड. ओके, तो फर्स्ट वे क्या है? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और सेकेंड है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप. सी, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मींस पैरामीटर्स. SYT 3 methods you have taken, suppose. ठीक है, 3 method is having the same SYT and SYIT. okay, तो तुम क्या कर सकते हो? by changing number of argument.
नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तुम चेंज कर सकते हो। लेट अस कंसीडर फर्स्ट मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट है, द 2 पैरामीटर है। थर्ड में क्या है, सेकंड मेथड में 3 पैरामीटर है। थर्ड मेथड में लेट मी राइट इट हियर, here we have to mention the array size. So array क्या होता है, इस वेरिएबल में सी मैं पब्लिक स्टैटिक कुछ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली सी SYIT पैरामीटर आई एम पासिंग A, and where you want to B. store the multiple data. Suppose I write some और now एक वेरिएबल दिया है and second again I am taking SYIT, so here I am taking 2 parameters, 5 सब्जेक्ट की मार्क्स 2 ले चुके ना, let us take 3, तो जो फर्स्ट जैसे 1 मोमेंट आई राइट 2 3। यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा एंड हाउ द मेमोरी विल बी एलोकेटेड फॉर हाउ मेनी वेरिएबल्स। तो ये मेथड ओवरलोडिंग में देखो पॉइंट क्या लिखा है, रूल्स क्या है इसके, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहला कंडीशन क्या है, मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मींस तो यहाँ पे 2 पास कर सकते हो, 3 पास कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5। ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पे 2 पास के तो यहाँ पे भी 2 करने। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यू कैन चेंज, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यू कैन चेंज बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। डेटा टाइप आल्सो यू कैन चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने int a और int b ली, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोट भी ले सकती हूँ। ये कंडीशन है, कंडीशन रूल्स ये याद रखना है, फ्लोट b और फ्लोट c, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो कितने वेज है, क्लास क्या, क्लास जो है हमारा उसमें मेथड जो है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स के नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट आर्ग्यूमेंट के नंबर चेंज हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट मींस पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स है, फर्स्ट में 2 पैरामीटर्स है, सेकंड में 3 है, तो पैरामीटर्स चेंज हो, मतलब चेंज हो सकते हैं उसके नंबर, और डेटा टाइप भी चेंज हो सकते हैं। सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, मेथड का नेम सेम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड ओवरलोडिंग। सी ये कौन सा प्रोग्राम है, मेथड ओवरलोडिंग में चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेथड ओवरलोडिंग का ही प्रोग्राम है, बट इसमें हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को चेंज करें, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, लेट अस कंसीडर अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। क्लास नेम, ओके, क्लास है ना, ये क्लास इज अ कीवर्ड, ओके, देन क्लास नेम आई एम टेकिंग एडर, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी स्टैट, यहाँ से देखो int add क्या है, what is add, नहीं, not variable here, what we will say, method overloading प्रोग्राम, मेथड नेम क्या ले रही हूँ मैं, add ले रही हूँ। ओके, यस राइट अरुण, मेथड नेम क्या है, add है। कितने पैरामीटर्स पास कर रही हूँ मैं, 2 पैरामीटर्स। तो डिफाइन भी करना पड़ेगा ना, a और b, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग a और b, नहीं, हमेशा हम लोग वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ में ही डिफाइन करते हैं। ओके, देन अभी स्टैटिक कीवर्ड लगा दी मैंने यहाँ, स्टैटिक कीवर्ड मींस कांस्टेंट, तुम उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और ए और बी का। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये वाले ब्लॉक में ऐड फंक्शन में, ठीक है, ऐड फंक्शन और मेथड, ऐड मेथड में व्हाट आई एम डूइंग, रिटर्न कीवर्ड यूज कर रही हूँ, a प्लस बी। कौन सा वैल्यू रिटर्न करवाना है मुझे, a प्लस बी, समझते जाओ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, a प्लस बी एडिशन। ओके, रिटर्न कीवर्ड हमेशा मेथड को एग्जिट करने के लिए यूज होता है, ये पॉइंट अभी देखिए हमने, रिटर्न कीवर्ड यूज टू एग्जिट फ्रॉम दी, रिटर्न कीवर्ड यूज टू एग्जिट फ्रॉम दी मेथड। तो हमेशा याद रखना है, मेथड में हमारे रिटर्न कीवर्ड शुड बी द लास्ट लाइन में ही होना चाहिए। तो ये लास्ट लाइन ही हुआ ना मेथड का, ऐड फंक्शन का, राइट। रिटर्न में क्या करूँ, a प्लस बी का मुझे एडिशन चाहिए, a प्लस बी का क्या चाहिए, एडिशन। हाँ समझो, अभी नेक्स्ट सेम में ले रही हूँ क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है, यस और नो, मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। ऐड यहाँ पे यार आई एम टेकिंग 3 पैरामीटर्स a b एंड c, ठीक है, रिटर्न क्या करवा रही, a प्लस बी प्लस c, ये ब्लॉक क्लोज हो गया। नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, सी एक और मैं क्लास ले रही हूँ। सी फर्स्ट ये समझो, प्रोग्राम्स लिखोगे तो एक ही वे नहीं होता, उसके बहुत सारे तरीके,
ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोग्राम है, आई एम टेकिंग वन मोर क्लास टू डिफाइन द मेन मेथड। ठीक है, इसी में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देयर आर डिफरेंट वेज, और हम लोग को हमेशा एक ही वे से जाना है। ठीक है, अभी तुम सोचोगे कितने वे हैं, तो वैसे थाउजेंड्स वे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लास, क्लास नेम क्या दे रही हूँ मैं, क्लास, क्लास नेम। तो मेन मेथड के लिए आई एम डिफाइनिंग वन मोर क्लास। मेन मेथड के लिए क्या करें हम लोग, डिफाइनिंग वन मोर क्लास। अभी व्हाट आई एम डूइंग, सी प्रिंट करवाना है कि नहीं, प्रिंट करवाना है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो सबको पता है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ध्यान से समझना। अभी पहले वाला जो प्रोग्राम देखे थे रिटर्न कीवर्ड का, उसमें हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ मैम। जहां पे हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किए थे, वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, राइट। फिर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखे थे। ये प्रोग्राम में क्यों नहीं कर रहे ऐसा, ये प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं ऐसा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास का, यहाँ पे कहीं पे किया है कि नहीं किया है, नहीं किया। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, पहले वाले प्रोग्राम में क्या किए थे हमने, रिटर्न कीवर्ड जब यूज किए थे तो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, किए थे कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज हमने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज किए। क्या यूज किए, स्टैटिक कीवर्ड यूज किए। ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज किए, दैट मीन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडर डॉट एड। व्हाट इज एडर इन प्रोग्राम, व्हाट इज एडर, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, एडर है। डॉट एड क्या है तुम्हारा, मेथड नेम है। तो क्लास नेम डॉट डायरेक्टली मेथड, बोले प्रोग्राम में क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड था। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्लास नेम डॉट मेथड, और मेथड के कितने पैरामीटर्स है, 2, मतलब 2 वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज तुम पास कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग ने पास किया 11,11। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या है, वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्लास नेम डॉट मेथड, कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हो, 3 पैरामीटर्स, ए बी सी है ना, 3 पैरामीटर्स। क्लोजिंग हो गया। ओके, तो इन दिस प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड कितने मेथड्स, 2 मेथड्स। फर्स्ट कौन सा मेथड है, ऐड मेथड। ठीक है, परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सेकेंड मेथड का भी नाम ऐड ही है, ऐड मेथड परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। तो ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है, मेथड ओवरलोडिंग। ओके, प्रोग्राम ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, रन करेंगे इसको। सी अगर थेरा एग्जाम अगर तुम्हारा ऑफलाइन मोड में होता है तो कैसे करना पड़ेगा तुमको, मेथड ओवरलोडिंग का, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखना है, जो दिख रहा है अभी सिलेक्ट की मैंने। देन लाइक दिस यू कैन गिव द एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया है। ठीक है, देन एडवांटेज लिखना है, डिफरेंट वेज लिखना है। अब प्रोग्राम इन शॉर्ट यू कैन राइट, इन शॉर्ट लिख सकते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता 5 मार्क्स का आंसर लिखने। ओके, तो अगर ऑफलाइन एमसीक्यूज टाइप में होगा तो प्रोग्राम नहीं पूछेगा, उसके बेस पे कॉन्सेप्ट पूछेगा, जैसे मेथड ओवरलोडिंग का रूल क्या है, डिफरेंट वेज कौन से हैं। ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे। Then we will ask the user to enter the time period. So after entering all this, what is the formula for the finding the simple interest? Yes, principal amount into time into rate divided by 100. So you will take all अच्छा, the 3 inputs. फाइल नेम क्या होना चाहिए अभी बताओ मुझे प्रोग्राम में। Class. हाँ, तो 2 क्लास है, कौन से क्लास का होगा, हम लोग ने प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस किए, वी हैव क्रिएटेड 2 क्लास। कौन सी क्लासेस सेव करना चाहिए, मेथड, जहाँ पे मेन मेथड ऑफ जावा है, राइट। मेन मेथड ऑफ जावा क्लास कौन सा है, टेस्ट ओवरलोडिंग 1 है। ओके, Simple interest. Is it clear, students? Anyone have any doubt? Tell me. कमांड प्रॉम्प्ट Fraction numbers. कहाँ पे जाना है, ई में आया सेव ना, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा।
जावा सी क्लास नेम डॉट Yes, students. जावा. Is it clear to all? Nobody is responding. कहीं ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, देखते हैं. अच्छा यहाँ चला गया. मतलब समझ में आया? क्लियर है ये प्रोग्राम? किसी को कोई डाउट है? चलो ये वाला आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं. जावा सी क्लास नेम डॉट जावा. ओके, अभी व्हाट इज द सिंटैक्स टू रन द प्रोग्राम? जावा क्लास नेम. We are getting 11 plus 11 22 and 11 11 11 33. ओके, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेथोडोलॉजी का. Okay, ये पॉइंट्स जो कवर किए हम लोग ने, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इफ अ क्लास इज मल्टीपल मेथड्स हैविंग द सेम नेम, मेथड का नेम सेम होना चाहिए बट पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं. वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं. ओके, डिफरेंट वेज क्या है, मेथड के नेम तो सेम होना चाहिए बट यू कैन चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और यू कैन चेंज द डेटा टाइप आल्सो. ओके, so these are the rules for method overloading. अपना रूल्स ऐड नहीं कर सकते हैं. रूल्स मींस रूल्स है ऐसा. प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है. एंड हम लोग कौन से वेरिएबल में रीड करेंगे? स्कैनर यूज करके विल रीड इज वेरिएबल f, sorry, t. So here because all are float, so we have to use both of them. Then we will write. Only 4 minutes are remaining ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे. To enter printer. आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा मेथड ओवरलोडिंग. Rate of interest. Okay. And then bracket close. You can write scanner. And which variable we are reading? Percent. स्टैटिक जो है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया ना हमने क्लास का. Enter the time, and time must be in years. Okay. So we write scanner. This is that. सी नेक्स्ट पॉइंट देखो, 3 मिनट्स है ना. Why method overloading is not possible by changing the return type of the method only. क्या किसमें पॉसिबल नहीं मेथड ओवरलोडिंग? Changing the return type of method only. Return type of method means, see, method overloading is not possible by changing the return type of the method only because of ambiguity. Ambiguity means confusion. Okay, तो क्या method overloading possible नहीं है? By changing the return type of the method. जैसे add का क्या है? int है. ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? int है. और इसका क्या है? डबल है. ओके, ये क्या होगा तुम्हारा? कंपाइल टाइम एरर शो करेगा. ओके, लेट अस रन दिस. प्रिंटर में लिखते क्या? स्कैनर में लिखते ना. प्रिंसिपल अमाउंट सपोज 5000 है. तो रहने दो, इतना ही याद रखो मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, उतना क्लियर है ना. क्लास में क्या होना चाहिए? मेथड का नेम सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट और यू कैन चेंज द डेटा टाइप आल्सो. Amount 5000 in 4 years. Okay, at the rate of 10%. Is it clear to all? Yes. देखते हैं बच्चे वाले प्रोग्राम कितने करते हैं. किसी ने रन किया ऑनलाइन? स्टूडेंट्स, रिलेशनल, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, ये कौन सा है? ओके. स्ट्रिंग के मेथड से रन हो गया सबका? ये हो गया. ऑफलाइन हो गया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स रन किए इसको? ओपन नहीं हुआ क्यों?
ओपन तो हो रहा है डायरेक्टली। आर्टिकल 1 2 3 4 आप लोग को एक बोला था ना। अच्छा जावा फाइल है क्या? डॉट जावा। करती है सब लोग, सबका तो नहीं दिख रहा है। वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। बड़ा बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना अभी। I can see 20 एक students स्क्रीनशॉट are submitted. वन बाय वन लो फास्ट जल्दी से। रिलेशनल का लो। Okay, किसने नहीं किया? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन वहां पे है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो यहाँ वाले। सबमिट किया है? ओपन नहीं हो रहा है उनका। किया है? किसी किसी का नहीं हो रहा है। आवाज नहीं आ रही। सबका अलग अलग है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया था और कितने लोगों ने सबमिट किया है। I'll take mark. स्ट्रिंग के मेथड से। काफी ने नहीं सबमिट किया। युवराज, हसीब, मनोज, रूपा, what happened बेटा? Why you are not submitted? डोंट रीजॉइन ना एंड होने वाला Any मीटिंग। problem you are facing? Tell me that. Why you are not submitted? सरफराज अच्छा लेफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर सरफराज। Yes, Rupa, what happened? Manoj. कोई नहीं आवाज दे रहा, तुम्हारी आवाज देती है। हाँ क्या हुआ? तूने सबमिट किया? अरिथमेटिक कर वही तो ना। ले लिया स्क्रीनशॉट। स्टडी के लिए इसलिए सो जा रहे हैं। ओके देन बाय।